करते हैं। आज हम जो है वो सबसे पहले एक जो है वो कोई पेड थीम इंस्टॉल करके देख लेते हैं। कोई नल्ड उठा लेते हैं या कोई भी हम जो है वो थीम इंस्टॉल करके देख लेते हैं पेड थीम, कि वो अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं और आप किस तरह से जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उनका बिहेवियर जो है वो कैसा होता है। ठीक है, फ्री थीम तो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, कि हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उनका डेमो किस तरह से इंपोर्ट करते हैं। तो आज एक जो है वो पेड थीम भी देख लेते हैं, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को जो है वो उस पर कोई शक शुबा ना रहे कि पेड थीम जो है वो कैसा होगा और उस पर हम किस तरह से जो है वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप अपीयरेंस के ऊपर आएंगे, थीम्स के ऊपर। अब कहीं से भी आपने खरीदा हो सकता है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अगर मेरे पास कोई थीम जो है वो पड़ा हुआ है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसका मैं दिखा भी देता हूँ। फिर एक दफ़ा मैं ज़रा यहाँ से देख लूँगी अगर कोई थीम जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, अदरवाइज को नल्ड हम उठा लेंगे। अच्छा जी। एचूकर पड़ा है। अच्छा, इस तरह का जब आपको थीम मिलेगा तो हो सकता है कि उसके अंदर इतने सारे फ़ोल्डर हों, तो जब आप अगर आप यही वाली फ़ाइल डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, तो फिर ये अपलोड नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ओपन करके चेक किया, तो आप देखें इसके अंदर एक डेमो डाटा है, एक डॉक्यूमेंटेशन का फ़ोल्डर है, एक लाइसेंसिंग का है, एक प्लगइन का है, देन उसके बाद एक ज़िप फ़ाइल पड़ी है और एक आपके पास चाइल्ड की थीम पड़ा हुआ है। तो आपने जो है ये वाली फ़ाइल सिर्फ़ अपलोड करनी है, ना कि आपने ये जो मेन फ़ाइल है ये वाली अपलोड करनी है। ठीक, तो इस बात का आपने जो है वो ज़रा ख़्याल रखना है। अगर हमारे पास किसी थीम में डेमो ना शो हो तो हम टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट्स। सर जो थीम है आप उसी का ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने कल भी ये बात क्लियर की थी कि जो थीम है उसी का ही डेमो आप यूज़ कर सकते हैं, या वो जो थीम जिस बिल्डर में बना हुआ है आप उस बिल्डर के जो है वो टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। हम्म, ये वाली आपके पास फाइल है। ठीक है, ये हम जो है उसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि ये सही है नहीं है क्या सीन है, लेकिन चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इसको क्या कर लिया, फाइल हमने अपलोड की, जिप फाइल। ठीक है, जो आपको मिली थी मैंने आपको दिखा दिया कि आप कौन सी फाइल आप लोगों ने अपलोड करनी है। ये बात जहन में रखनी है कि अगर आप जो है वो जो आपको फाइल डाउनलोड हुई है वो हो सकता है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी पड़ी हो, तो वो वाली फाइल फिर अपलोड नहीं कर देनी, क्योंकि वो वहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, तो आपने ये अंदर आके जो ये आपकी फाइल है एजुकर की, या उसके चाइल्ड थीम अगर करना है तो जो भी है, तो आप ये दोनों फाइल जो है वो अपलोड मतलब एक एक करके जो है वो कराएंगे। अगर आपने चाइल्ड थीम भी करना है तो वो भी, और मेन थीम करना है तो वो भी। ठीक है, तो ये वाली जो मेन फाइल है फिर आपने वो वाली नहीं करा देनी, ये बात ज़हन में रहे। ये वाली अगर आप करा देंगे तो उसके अंदर डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं और फिर आगे डिफरेंट फाइल्स हैं, तो उसको थीम नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से आप थीम के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक ही फ़ोल्डर होगा, उस फ़ोल्डर के अंदर वो चेक करेगा कि ये सारी थीम की फाइल्स पड़ी हैं। अगर उसे मिलेंगी तो ठीक है, वो अपलोड कर देगा, अगर नहीं मिलेंगी तो फिर वो उसको अपलोड नहीं करवाएगा बल्कि एरर दे देगा। तो आपने ये वाली फाइल अपलोड करनी है, देन आप सिंपली इसको करेंगे इंस्टॉल नाउ। तो ये जो आपका थीम होगा ये क्या हो जाएगा इस वक्त, जो आप जब अगर ये सही होगी इसकी फाइल तो इसको ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, इंस्टॉल करना एक्टिवेट करने के मुतरादिफ नहीं है, इंस्टॉल ही होगा सिर्फ, ना एक्टिवेट होगा ना पब्लिश होगा, ना ही उसका डेमो इंपोर्ट होगा। तो जब तक आप फिर इसको एक्टिवेट करेंगे उसके बाद आपके पास सारी चीज़ें जो है ऑप्शन उसके ओपन होंगे। इस वक्त वो थीम्स के अंदर आ चुका है, यहाँ से डायरेक्ट भी एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज दोबारा आके थीम्स के अंदर देखेंगे तो आपको ये इंस्टॉल हुआ मिल जाएगा जिसका नाम होगा थीम का एजुकर। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो इसको देख भी लेते हैं कि भाई ये एजुकर कौन सा थीम है। ठीक है, ये मेरे पास नल्ड इसकी कॉपी होगी शायद। अच्छा, नहीं ये इसके पास ओरिजिनल ही कॉपी है इसकी, क्योंकि ये इन्वर्टर एलिमेंट्स पे पड़ा तो वहीं से मैंने उठाया होगा। अच्छा, अब ये है किस तरह का, इसका डेमो हम देख लेते हैं, ताकि जब हमने इंस्टॉल करना है तो हमें एटलीस्ट अंदाजा हो। कुछ तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि किस टाइप का है, लेकिन हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टो एलिमेंट्स पे भी है और ये आपके पास थीम फॉरेस्ट पे भी है। ठीक है जी, थीम फॉरेस्ट वाला अगर आप ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वो कितने का है। सॉरी, ये वाला ओपन करना था, वर्डप्रेस वाला। तो ये आपके पास तकरीबन है जी $100 का। ठीक है, थीम फॉरेस्ट पे अगर आप लेते हैं तो इसकी 25 सेल्स हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब के 2500 इसने कमा लिए हैं यहाँ से थीम से।
अच्छा, उधर दूसरी साइड पे इसका जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है इन्वेंटो एलिमेंट्स पे। तो यहाँ पे भी जो है वो आप लोग, अगर आपको सब्सक्रिप्शन हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज ये लिंक किसी को देंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो आपको 100-200 रुपये लेके आपकी फाइल जो है वो आपको डाउनलोड करके दे देगा। अच्छा, इसका अब हम लाइव प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। दोनों सेम ही है, किसी एक का आप लाइव प्रीव्यू चेक कर लेंगे किस तरह का है। डेमोज पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब डिफरेंट डेमोज अवेलेबल है, होम स्टाइल 1, होम स्टाइल 2, होम स्टाइल 3। ठीक है, तीन आपके पास यहाँ पे जो है अवेलेबल है। इनको आप जो है ओपन करके देख सकते हैं कि भाई ये किस तरह के हैं। ठीक है, और ये तीनों में से जो आपको पसंद आएगा आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर देंगे, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और जो आपका क्लाइंट पसंद करेगा आपने उस तरह का जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करके दे देना। तो अब हम इनमें से देख लेते हैं जो हमें पसंद आता है। वो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे आके अपने पास जब इसको एक्टिवेट करेंगे तो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि ये जब हमारे पास आया, अभी एजुकर आया। ठीक है, इसके आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको डेमो डाटा अवेलेबल है कि अगर वहां से ऑटोमेटिकली नहीं होता तो आप इस तरह से ये फाइल्स भी अपलोड करके डेमो जो है वो उसका कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन उसकी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है जी, यहाँ पे आप जाकर डॉक्यूमेंटेशन उसके यूआरएल पड़ा होगा, उसमें आप उसको ओपन कर सकते हैं। देन आपके पास लाइसेंसिंग भी इसकी अवेलेबल है, जीपीएल टेक्स्ट और रीडमी लाइसेंस। ठीक है, तो जीपीएल इसके पास अवेलेबल है। और उसके बाद जी आपके पास इसके जो प्लगइन इसके अंदर यूज हुए हैं वो भी आपके पास अवेलेबल है, टीपी कोर और एडवांस कस्टम फील्ड प्रो, वो भी आपके फोल्डर में पड़े हैं। ताकि अगर वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहे तो आप यहाँ से भी अपलोड जिप फाइलों की करा के प्लगइन जो है इंस्टॉल कर सकें। तो इस तरह से आपको जो है वो एक प्रॉपर हर चीज़ के साथ आपको जो है वो क्या मिलता है, ऑफिशियल थीम आपको जो मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये आपके पास आ गया होम नंबर 1, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन वाला, डिग्रीज इन वेरियस फीचर्ड कोर्सेज आ गए, यूनिवर्सिटी कैंपस आ गया, लाइफ चेंजिंग रिसर्च आ गई, लेटेस्ट न्यूज़ आ गई, एंड दैट्स इट। होम 2 है, इसको आप देख लें, एक्सप्लोर कोर्सेज और फीचर्ड कोर्सेज, ज्वाइन अवर अपकमिंग इवेंट। ठीक है, ये आ गया। एंड देन आपके पास आ गया होम 3। ठीक है, तो मुझे जो है वो होम 2 या होम 3 जो है वो बेहतर लग रहा है, तो हम इनमें से कोई एक जो है वो कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे देख लिया, क्लाइंट ने इनमें से एक चूज कर लिया, हमने वो थीम जो है वो डाउनलोड करवा लिया। उसको तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद हम इसको करते हैं एक्टिवेट। अब ये पेड थीम मैं करवा इसलिए रहा हूँ ताकि जो आप लोगों को अगर कॉन्फिडेंस इस बात पे आ जाए कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। ठीक है, ये ना हो कि आप लोग ये सोचते रहें कि जी हम पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, अब ये देख सकते हैं आप, जैसे ही आपका एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे आप ऊपर देखें कि आपको यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स: एडवांस कस्टम फील्ड प्रो, एलिमेंटर पेज बिल्डर, टीपी कोर एंड ट्यूटर एलएमएस। दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन, और ये रिकमेंडेशंस है। ठीक है जी, तो हर थीम जो पेड थीम होते हैं मोस्टली वो जब भी आप इनके ऊपर जाते हैं तो वो आपको यहाँ पे जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे बता देते हैं। तो आपने अब यहाँ पे आपके ऊपर देखें ऑप्शन है बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। तो आप इनको ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट के बगैर तो आप आगे फॉलो नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो तो रिक्वायर्ड है, वो तो करनी पड़ेगी, वो तो वाजिब है। जो रिकमेंडेड है वो आपकी मर्जी है, आप वो करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। लेकिन उसके अंदर आप देखें वन क्लिक डेमो इंपोर्ट का प्लगइन भी है, तो उसमें आपका डेमो इंपोर्ट नहीं होगा। तो मोस्टली रिकमेंडेड भी आप लोगों को कर लेने चाहिए। बाद में अगर आपको लगे कि ये यूज़ का नहीं है तो आप फिर इसको जो है वो अनइंस्टॉल कर देते हैं। खैर, ये अब हमने ये एक्टिवेट जैसे किया तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट शो हो जाएंगी, मोस्टली आपके पास यहीं पे शो जो है वो हो जाती है। साथ में अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे भी इंस्टॉल प्लगइन्स का आपको मिल जाता है। हर थीम में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको कभी कभार मिल जाता है। अदरवाइज आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट सारी की सारी मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, कि आपने बिगिन करना है इंस्टॉल करना स्टार्ट करना है प्लगइन्स को। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप सारे सेलेक्ट कर लें। ये आपके पास रिक्वायर्ड है 4, और बाकी के आपके पास रिकमेंडेड है। ठीक है, तो अगर आप करना चाहें तो सारे करने हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए,
या ये नहीं चाहिए, ये कोई भी आपको अगर लगता है कि नहीं चाहिए तो वो आप बेशक हटा दें। यहाँ पे आप इंस्टॉल करें और इसको आप अप्लाई करें। तो अब आपके ये प्लगइन जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। एक्टिवेट नहीं होंगे, इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। अगर कोई एरर आया तो वो भी आपको बता देगा कि भाई इस फलां में एरर आ गया। अभी देखिए इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो गया। इंस्टॉलिंग प्लगइन एडवांस कस्टम फील्ड्स प्रो, ACF प्रो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये पता लग जाता है कि ये जो ACF प्रो है हुआ नहीं हुआ। वार्निंग एक आई है, लेकिन क्या ये इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ ये आपको यहाँ पे पता लगेगा मोर डिटेल्स पे। ये जरा रीलोड हो जाए तो पता लग जाता है अभी। अगला प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है एलिमेंटर पेज बिल्डर 2 of 13, 1 of 13 ये था, 2 of 13 ये है। टोटल आपके पास 13 प्लगइन जो है वो इंस्टॉल होने हैं। बहुत स्लो चलता है, पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या मसला है इसका। जैप मुझे दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं इसको दरमियान करना नहीं चाह रहा। जी उस्मान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम जी। मीनवाइल ये जी इंस्टॉल हो रहा है तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। पूछे पूछे। सर एक तो मैंने वैम्प आज इंस्टॉल कर लिया था, तो हम्म। सिंपल वैम्प और एग्जाम में कोई डिफरेंस है या सिक्योरिटी इश्यूज है या कोई एक ही ऐसी चीज है? नहीं नहीं, एक ही जैसी चीज़ है, कोई मसला मसाइल नहीं है। बस ये है कि वहाँ पे एच टी डॉक्स का फोल्डर होता है इसमें, और जैम में और वैम्प में जो है वो आपके पास www का फोल्डर होता है जहाँ पे हाँ आप जी, हाँ जी, जाके अपनी फाइल रखते बिल्कुल वो मैंने वैसे कर लिया था सिंपल। मुझे तो कोई हैं। मतलब डब्ल्यू बी एडमिन और सब तरीके का सेम थे, वो वैसे ही चला। सेम ही है, सब कुछ हाँ सेम जी, है। हाँ जी। अच्छा सर, दूसरी चीज ये कि अभी आप ये जो है एलिमेंटर इंस्टॉल करने का बता रहे हैं। मैं नहीं असल में अभी हम, अभी 5 मिनट अच्छा पहले पहुंचा हूँ, जस्ट मैं माजरत के साथ इसी वजह से पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं हम पेड थीम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। एक पेड थीम हमने जो है वो कहीं से परचेज किया हुआ है इन्वेटो एलिमेंट से, तो उसको हम इंस्टॉल करके उसका डेमो इंपोर्ट करने की ट्राई करें कि जो फ्री में हमने देख लिया था कि फ्री थीम किस तरह से इंस्टॉल होते हैं और डेमो इंपोर्ट होता है। तो आज हम जो पेड थीम्स हैं उनका हम देख रहे हैं कि पेड थीम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और उनका डेमो इंपोर्ट करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो साथ में कुछ प्लगइन, जैसा ये एक इंस्टॉलिंग प्लगइन टीपी कोर है, ये भाई डाउनलोड फेल्ड हो गया। बाकी आपके पास तकरीबन वार्निंग के साथ साथ हैं, लेकिन सारे के सारे आपके पास जो इंस्टॉल होते जा रहे हैं। एक के अंदर एरर आ गया जो आपका प्लगइन है कौन सा, टीपी कोर, और ये था भी आपको क्या, रिक्वायर्ड। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे आपको जो है वो दे दिया था। इफ़ यू रिमेम्बर, तो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स उन्होंने ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं साथ में, ताकि क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, तो अगर उनमें कोई मसला मसाइल बनता है तो आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे प्लगइन्स जो है वो अवेलेबल होगी। देख सकते हैं कि टीपी कोर आपके पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे जैसे ये बाकी के प्लगइन्स हो जाते हैं, ये 10th of 13 हो रहा है, तो जैसे ही ये हो जाते हैं, 10 भी हो गया, 11 हो रहा है, तो जैसे ही ये हो जाते हैं तो हम फिर वो 13 वाला जो हमारा टीपी कोर है उसको हम मैनुअली इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो जरा ये हो जाए। इस तरह से आप सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल प्रोसीजर है। आपने जो थीम डाउनलोड करवाया है उसकी आपके पास फाइल आ जाएगी, उसको आपने आके थीम में जाना है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है, जिप फाइल अपलोड करेंगे। वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देगा कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन प्लगइन्स को आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो आप उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, बिगिन करेंगे इंस्टॉलिंग, तो आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 13 प्लगइन्स की। और जैसे ही वो आपके जो 13 प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद आपने उनको एक्टिवेट करना होगा। ठीक है जी, तो जैसे ये होते हैं तो हम आगे जो है वो मूव करते हैं। 2 मिनट बचते हैं ना।
हो जाओ भाई। अच्छा यहाँ पे हम मीन वाइल जो है वो दूसरा कर लेते हैं। अपलोड करते हैं प्लगइन। जब तक वो हो रहे हैं तब तक हम यहाँ से प्लगइन्स में जाके टीपी कोर जो है वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। क्योंकि ये देखें, ये टीपी कोर का अभी भी ऑप्शन आ रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, ये नहीं हुआ, तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इंस्टॉल्ड हो गया है। किसी और का भी एरर आ गया है, किसका, क्विक व्यू का? ओके, वो हमें चाहिए भी नहीं, रिकमेंडेड है तो ठीक है, अगर हो गया तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, 11 हो गए। कौन कौन सा रह गया? वो कॉमर्स, क्विक व्यू रह गया और विश लिस्ट रह गया है। और बाकी वो कह रहा है कि ये दीज रिक्वायर्ड प्लगइन्स आर करंटली इनएक्टिव, इनको हमने एक्टिव कर। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। हाँ जी, बस इसका भी एरर आ गया, उसको हम छोड़ देते हैं और इसको हम यहाँ पे रीलोड करते हैं। ये देखिए 12 आपके पास आ गए हैं। एक है ये वाला, इसको आप चाहें तो दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जो है वो मिस करवाएं। ठीक है जी। देन आप यहाँ पे इसको जो है वो एक्टिवेट करें सारे प्लगइन्स को। ठीक है, सारों को करना चाहे सारों को करें, अदरवाइज रिक्वायर्ड है जो उनको बेसिकली आप कर सकते हैं। इनको आप यहाँ पे जाके यहाँ पे सेलेक्ट करके इनको एक्टिवेट करें और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एलिमेंट इंस्टॉल हुआ तो उसका अपना इंटरफेस ओपन हो गया, उसको आप क्लोज कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, आपको ये बता रहा है कि भाई आज मेंबरशिप इज टर्न्ड ऑफ, क्योंकि हमने मेंबरशिप ऑफ की हुई थी। तो यहाँ पे उसको इनेबल कर दें ताकि जो आपके स्टूडेंट्स या इंस्ट्रक्टर्स होंगे वो आपके यहाँ पे रजिस्टर हो सके। क्या पूछ रहे हैं जी? सर जैम्प के अलावा हम डब्ल्यू पी लोकल को भी यूज़ कर, सर आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी यूज़ करें। अच्छा जी, अब आपके पास जो प्लगइन्स अगर आप देखेंगे, या आप दोबारा से अगर वापस थीम्स पे आते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट में बस आपको एक जो प्लगइन जो आपका नहीं इंस्टॉल हुआ, वो वाला आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखें। ठीक है, और ये अभी भी इस वक्त जो है वो इनएक्टिव है, तो आप इनको जो है एक्टिवेट कर सकते हैं प्लगइन्स के अंदर जाके। किधर है जी आपके प्लगइन्स? यहाँ पे आप आ रहे हैं, तो कोई जो है वो अगर आपका प्लगइन जो है वो एक्टिव नहीं है तो आप उनको एक्टिव कर दें। और बाकी जो इंस्टॉल्ड होने थे वो तो इंस्टॉल्ड हो गए हैं, अगर एक नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, क्योंकि वो रिकमेंडेड में था, रिक्वायर्ड वाले लाजमी होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों को भी आप यहाँ पे जो है वो एक्टिव कर दें। ये हो जाए ज़रा एक्टिवेट तो हम आगे मूव करें। ले जी, ये हो गया, इसको हम साथ ही इनेबल कर देते हैं ताकि ये एरर भी ख़त्म हो जाए कि आपकी जो मेंबरशिप है उसको हम कह देते हैं कि एनीवन कैन रजिस्टर। होगी।
चलें जी, इसको भी खत्म करें, इसको भी खत्म करें। अच्छा जी, अब आपके पास देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो है वो सारा का सारा कुछ जो है वो आ चुका है। ठीक हो गया। अब आप जो है वो अपने थीम्स के अंदर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डाटा का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। अब ये कैसे मिलेगा, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन से पता लगेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। जैसे मुझे आइडिया है कि अपीयरेंस के अंदर होगा या थीम ने कहीं पे अपनी प्रेजेंस बना ली होगी यहाँ पे। और अब आप देख सकते हैं कि जितने ज्यादा प्लगइन्स आपने किए हैं, अब आपका डैशबोर्ड उतना ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है। ट्यूटोरियल में उसका प्लगइन है, उसने अपनी बना ली है, सर्विस, इवेंट इन, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट आ गया, वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये सारे वो कॉमर्स के आ गए। एलिमेंटर टेम्पलेट्स एलिमेंटर के आ गए। YITH आ गया प्लगइन। ठीक है, उसके बाद आपके पास ACF आ गया। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर एक दो चीजें ऐड हो गई। तो जितने जितने प्लगइन्स ऐड होते जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि उतने प्लगइन्स जो है वो आप अपनी प्रेजेंस जो है वो क्रिएट करते जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना। तो अपने जो भी एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं उनको आप बेशक रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा आपको उसके बाद अब आपने ये कर लिया सारा कुछ, प्लगइन इंस्टॉल कर लिए, थीम इंस्टॉल हो गया, आपका एक्टिवेट हो गया, प्लगइन्स आपके एक्टिवेट हो गए। अब आपने जो है वो अपना यहाँ पे आपको पता था कि वन क्लिक डेमो इंपोर्ट है, यहाँ पे अगर उसका ऑप्शन हो कुछ सेटिंग्स का तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, या आपको मैंने आसान तरीका बताया कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि आपने क्या क्या करना है। तो अपीयरेंस के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे आपको इम्पोर्ट डेमो डाटा जो है वो मिल जाता है। इस पे आप चले जाते हैं तो यहाँ पे वो आपको बता देगा जी कि फलां फलां डाटा जो है वो इम्पोर्ट डेमो डाटा जो है वो अवेलेबल है, उसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये देखें, तीनों आपके पास ऑप्शन है, होम 1, होम 2 और होम 3। आप जोन सा भी करना चाहें उसको आप जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं यहाँ से जाके, और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे सेकंड या थर्ड में से कोई एक, मैं ये सेकंड जो है वो आपके पास इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इम्पोर्ट डेमो पे हम क्लिक करते हैं। देखें जी, बिफोर वी इम्पोर्ट योर डेमो, आफ्टर यू इम्पोर्ट दिस डेमो यू विल हैव टू सेटअप दिस स्लाइडर सेपरेटली। जो इसका स्लाइडर है वो आपको पहले बता रहा है कि इसको आपको जो है वो सेपरेटली जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि टू इंश्योर द बेस्ट एक्सपीरियंस, ये जो नीचे वाले प्लगइन्स हैं इनको भी आपको हम चाहते हैं कि करें, तो आपको फिलहाल इनको यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इनको आप मिस करवाएं, आप कंटिन्यू एंड इम्पोर्ट करें। स्लाइडर शायद आपका ना आए क्योंकि उसने लिखा है कि भाई स्लाइडर आपको तो जाके खुद करना पड़ेगा। बाकी हम देख लेते हैं। अभी आपका इम्पोर्ट हो रहा है आपका कंटेंट। ठीक है, ये डेमो डाटा आपका सारा का सारा जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, पेजेस वगैरह इंपोर्ट हो जाएंगे, स्टाइल सारा, इमेजेस वगैरह। इमेजेस भी कभी कभार ऐसा हो सकता है आपके पास कि ना हो, कभी कोई ऐसा स्लाइडर है वो ना हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाती हैं अक्सर औकात। लेकिन आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना, एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेनी है। दूसरा जो है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई चीज़ जो है वो अगर नहीं हो रही तो उसको फिर मैनुअली जो है वो सेटअप कर लेना। थोड़ा सा वेट होगा क्योंकि जाहिर है पूरे का पूरी वेबसाइट जो है वो इम्पोर्ट हो रही है, तो इतना टाइम तो वो लेगी। तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास तरीकाकार होता है जब आप पेड थीम के साथ वेबसाइट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, सिंपली हमने एक पेड थीम सेलेक्ट किया इन्वेंटो एलिमेंट से या थीम फॉरेस्ट से, आपने वो दोनों पे आपको देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया कि वो अवेलेबल था। तो दोनों का तरीका एक ही होगा। ठीक है, दोनों में से कहीं से भी अगर आपने परचेज किया है तो इस तरह की आपको फाइल मिलेगी जो मैंने आपको दिखा दी है, जिप फाइल, उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके अंदर आपके पास एक थीम की जिप फाइल पड़ी होगी, उसको आपने अपलोड करवाना है। और प्लगइन्स भी आपके साथ ही होंगे उसके अंदर। डेमो डाटा जो मैनुअल है वो भी आपके साथ ही होगा, ताकि अगर आप इधर से वर्क नहीं कर रहा तो आप कस्टम भी डाटा जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी यार, क्लिक हो गया गलती से माउस पे जिसकी वजह से वो बैक चला गया। लोकल उस पे लोड ज्यादा होता है आई गेस। यार लोड ज्यादा तो नहीं होता, पता नहीं, मुझे लगता है ये मेरा जो है ना वो है, असल में लाइव नहीं है ना। तो वो फिर अगर कुछ चीज़ लाइव कर रहे हो ना, लाइक आप लाइव प्लगइन इंस्टॉल करें या थीम इंस्टॉल करें या कुछ भी ऐसा करें ना, तो फिर उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा होता है। अदरवाइज कुछ लोकल पे फाइल पड़ी हो तो वो इतना टाइम नहीं लेता। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो है ना वो बहुत पुराना वर्जन है,
जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैं इस पे जो है ना वो नहीं पढ़ाता था अपने लैपटॉप पे क्लास, लेकिन सर्दियों की वजह से मैं ऑफिस नहीं जा जा रहा फिलहाल, तो क्लास में अपने लैपटॉप पे पर्सनल पे ले रहा हूँ। तो इस वजह से जो है वो मेरा ख्याल है ये यहाँ पे जैप जो है वो मेरा शायद पुराना वर्जन है, जिसकी वजह से इस पे मसला कर रहा है। तो इसको जो है वो आई विल री इंस्टॉल द न्यूअर वर्जन, ताकि ये जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, मेरा ख्याल है ये। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें नहीं, योर आपका इंपोर्ट कंप्लीट हो गया। योर इंपोर्ट कंप्लीट बट समथिंग मे नॉट हैव इंपोर्टेड प्रॉपर्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मीडिया, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि मीडिया ना हो, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इमेजेस जो है वो आपके पास फेल्ड हो गई हैं। ठीक है, मीडिया मीडिया ही सारा फेल्ड हुआ, बाकी आपकी वेबसाइट जो है पूरी, कोई भी ऐसा नहीं मसला आया। बस जो सारा आपका जो मीडिया था उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो फेल्ड हो गई। खैर, इसको हम जो है विजिट कर लेते हैं, वेबसाइट की हमारी किस तरह से जो है वो हो चुकी है इस वक्त। बैक आते हैं डैशबोर्ड पे भी। अच्छा जी, अभी इन्होंने जो है वो आपका होम पेज उसको सेटअप नहीं किया, तो हम इसको जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से सेटअप करना है। क्योंकि जो आपका सेटिंग है, रीडिंग में जाके आपको ये जो अपना होम पेज है, होम टू, इसको यहाँ पे जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो आप लोगों को सबको पता ही है कि सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, आप रीडिंग के अंदर जाएंगे, जो आपने होम पेज बनाना है, होम टू है, होम वन है, होम थ्री है, जोन सा भी है, उसको आपने यहाँ पे जो है वो सेट कर देना, ताकि जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन हो तो सबसे पहले आपका जो पेज जोन सा आप चाहते हैं वो आपको पता है, सेटिंग आप जाके रीडिंग में कर सकते हैं। खैर जी, हमने होम टू ओपन किया यहाँ से, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये देखें, इमेज नहीं आई, मेरा ख्याल है इमेजेस नहीं आई। उसके अलावा आपके पास सारी जो है वेबसाइट वो हो चुकी है। ठीक है, आई डोंट नो कि इमेजेस क्यों नहीं आई। इमेजेस वैसे आनी तो चाहिए थी, लेकिन शायद जो है वो कुछ इशू उनके पास हो गया है, या शायद हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं इस वजह से। बहरहाल इमेजेस इनकी आती हैं वैसे, क्योंकि ऑफिशियल थीम है, अगर ऑफिशियल होता है तो उसके अंदर आ जाती है। खैर जी, यहाँ पे आपके पास इस तरह से क्या होगा कि आपके पास सारी की सारी जो है वो होम वन भी हो गया, होम टू भी हो गया, और हम होम थ्री भी हो गया। तो हम यहाँ पे जाकर स्टैटिक पे सेलेक्ट कर देते हैं हमारा होम टू। शो ये है, इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, और हम होम वन भी चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह का है। तो यहाँ पे आपने जाके रेटिंग में जोन सा भी पेज फ्रंट पे दिखाना है, वो आपको मैंने बताया है कि वो यहाँ पे आप जाके सेटअप कर लेंगे। तो हमने होम टू कर दिया, जैसे अब आप यहाँ पे वेबसाइट अगर देखेंगे तो आपके पास जो है वो होम टू शो होगा। खैर जी, तो ये हम जो है वो होम भी देख लेते हैं और होम थ्री भी देख लेते हैं। ये आपके पास होम आ गया। ठीक है, ये स्लाइडर आपके पास जो है वो है सबसे पहले। देन आपके पास जो ये वाली सारी, ठीक है, इमेजेस इसके अंदर नहीं आई। ठीक है, बाकी आपके पास जो है वो सारे का सारा डाटा जो है वो आ चुका है। नहीं जी, ठीक है। और अगर आप ट्राई करना चाहें तो भी आपको पता है कि आपके अंदर टूल्स के पास, टूल्स में आपके पास जो है वो इंपोर्ट के टूल जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, और फाइल उन्होंने आपको दे रखी है। ठीक है जी, तो वो आप यहाँ पे आके भी चाहें तो वो आप कर सकते हैं, फाइल अपलोड जो है वो कर सकते हैं। वो भी करके देख लेते हैं, शायद वहां से इमेजेस आ जाए। ठीक है। टूल्स में हम जाते हैं और इंपोर्ट के टूल्स में चले जाते हैं। यहाँ पे आपने जो है वर्ड इस पे वर्डप्रेस करना है, तो आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल होता है तो हम इसको रन इसका कर लेते हैं, इंपोर्टर। रन इंपोर्टर करते हैं तो वो जो फाइल हमें इन्होंने दी हुई है एजुकर वालों ने अपने फोल्डर के अंदर, उनको भी हम चेक कर लेते हैं कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डेमो डाटा की फाइल है, या जो एक्सएमएल फाइल है, इसको हम ओपन करके देखते हैं, तो शायद इसके अंदर जो है वो चीज़ हमें मिल जाए, इमेजेस जो हमें मिल जाए इसके अंदर, पॉसिबिलिटी है। हो गया, ये इंस्टॉल हो गया, इसको हम रन करते हैं इंपोर्टर को।
नहीं जी, इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। कंटेंट्स डेमो डॉट एक्सएमएल। जो हमारी इमेजेस नहीं हुई, क्या बता पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से शायद हो जाए। वहाँ पे एरर आ गया और लाइव पे। लेकिन ये जो फाइल है, अगर इसके अंदर लिंक्स ठीक हुए उसके, अक्सर औकात इस वजह से हो जाता है कि जब उन्होंने, क्योंकि ये पुराना है और बाद में उन्होंने उसकी अपडेट जो है वो अगर कंटिन्यू नहीं रखी, फिर वो जो इमेजेस हैं उन्होंने वो कहीं से मूव कर दिए किसी और जगह पे, या वहाँ से डिलीट हो गई हैं। तो फिर वो आपके पास जब इमेजेस, क्योंकि लिंक्स ही ब्रोक हो गए, तो वो डिज़ाइन तो आ जाता है लेकिन इमेजेस जो है वो नहीं आता। थोड़ा सा ये चीज़ें टाइम लेती हैं, लेकिन बस इतना ही टाइम होता है क्योंकि पूरी वेबसाइट खड़ी हो रही होती है, तो इतना ही टाइम होता है कि आधे घंटे में या पूरा घंटा भी लग जाए तो भी उसके अंदर आपकी पूरी वेबसाइट खड़ी रहती है। फिर उसके बाद जो है वो आप इनको एडिट कर सकते हैं। अभी आप देखें तो ये पूरे के पूरे जो पेजेस हैं वो आपके पास बने हुए हैं एलिमेंटर में, तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन शो हो जाता है कि आप इनको एडिट भी कर सकते हैं विद द एलिमेंटर। ठीक है, तो अभी हम जो है एलिमेंटर भी स्टार्ट करते हैं कि अगर जो एलिमेंटर का इंटरफेस किस तरह से होता है। तो उसके बाद फिर हमने, चूंकि अगला स्टेप हमारा यही है कि हमने कस्टम वेबसाइट देखनी है कि कस्टम वेबसाइट हम किस तरह से जो है वो बना सकते हैं, कि अगर हमें कोई डिज़ाइन दे दे अपना, कि हमें ये एग्जैक्ट सेम टू सेम डिज़ाइन चाहिए, यूआई यूएक्स आपको दे दे कि ये यूज़र इंटरफेस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, और हमें सेम टू सेम डिज़ाइन चाहिए। क्या आप जैसा अक्सर आपने सुना होगा कि पी एस टी फोटोशॉप फाइल टू वर्ड प्रेस, पी एस टी टू वर्ड प्रेस, या पी एस टी टू एच टी एम एल, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो वो भी आपके पास हो सकता है। नहीं जी, यहाँ पे भी आपके पास डाटा जो है वो इम्पोर्ट फेल्ड हो गया है, तो इसका मतलब है कि इमेजेस जो है वो आपके पास नहीं आ पाएंगी, शायद उन्होंने जो है वो उनको वहां से मूव कर दिया होगा, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास इमेजेस जो है वो नहीं आई। तो उसके लिए फिर आपको इमेजेस जो है वहां से आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनका डेमो से चले जाइए, एक्सटेंशन कर लें, और वो सारी फाइल्स आपके पास आ जाएंगी, और आप उनको जो है वो यहाँ पे आके अपलोड कर दें जहाँ यहाँ पे वो इमेज जो नोन सी भी लगनी होगी। तो ये भी एक तरीका कार जो है वो उस पर हो सकता है। ठीक है, ये वाली आपके पास एक्सटेंशन होती है इमेज डाउनलोडर की। ठीक है, अगर आप उनका जो है वो डेमो का पेज ओपन करें, जिस तरह से अभी ये अगर आपने ओपन किया, तो इसके ऊपर जो नोन सी भी इमेज होंगी तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी देखें 16 इमेजेस अभी इस वक्त आपको यहाँ पे शो हो गई हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट ऑल करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक ही दफ़ा क्या हो जाएंगी आपकी पूरे जो उनके डेमो के होम पेज पे इमेजेस होंगी वो आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी, और आप वहां पे आके फिर जो है वो उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, खैर जी, तो ये आपके पास तरीका है कि आप किस तरह से जो है वो अपनी वेबसाइट को जो है वो पेड थीम के साथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जाहिर है आप जब उसको क्रिएट कर लेते हैं, देन आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जो जो भी चेंज करना होता है, लाइक आपने जो है वो उसके अंदर चेंज करना होता है, कुछ आपने कुछ टेक्स्ट चेंज करना है, कुछ आपने इमेज चेंज करनी है, तो वट एवर यू हैव टू चेंज, आप उसके अंदर फिर जो है वो चेंज परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन चूंकि वो आपके क्लाइंट के डिज़ाइन के मुताबिक होता है, तो उसके अंदर बस आपको सिर्फ कंटेंट और इमेजेस ही चेंज करनी पड़ती है, बजाय इसके कि आप पूरा डिज़ाइन चेंज करें। तो थीम्स का यही फ़ायदा होता है कि आपको जो है वो फ़ायदा हो जाता है। ठीक है जी, तो अब आप ये देख सकते हैं कि पूरे का पूरा डिज़ाइन आ चुका है, बस इमेजेस नहीं आई, तो वो आप एक ही दफ़ा वहाँ से डाउनलोड करके जो है उनके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। यहाँ पे अगर आप बैकएंड में जाके भी देखेंगे, लाइक पेजेस देखेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो सारे के सारे पेजेस भी आ चुके होंगे जितने इसके ऊपर अवेलेबल हैं। अबाउट का पेज है, कोर्सेज के हैं, पेजेस के हैं, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, जो भी है वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू आप दो दफ़ा देख रहे हैं क्योंकि हमने डाटा दो दफ़ा इंपोर्ट कर दिया है। हाँ जी, क्लियर हो गया पेड थीम का कि पेड थीम पे आप किस तरह से वर्क करेंगे। पेड थीम वन टाइम बाइंग होती है, इसको हम मल्टीपल वेबसाइट यूज कर सकते हैं। यार ऐसा होता नहीं है बेसिकली, लेकिन आपकी मर्जी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हमें जुगाड़ लगा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो थीम लेते हैं वो आपको कितने वेबसाइट के लिए लाइसेंस देते हैं। वो बेसिकली लाइसेंस आपको देते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि यदि वन टाइम वन वेबसाइट के लिए लाइसेंस है, फिर वो लाइसेंस उस पर एक पे ही लग सकता है, यानी कि जब अपडेट आएगी तो वो सिर्फ उसी वेबसाइट पे आएगी जिस पे लाइसेंस लगा होगा। तो यूज आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उस पर फिर अपडेट्स वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि वो लाइसेंस आपने सिर्फ एक वेबसाइट के लिए लिया हुआ था,
तो आप उसको मल्टीपल वेबसाइट्स पे लगा के यूज़ तो करें, आपको ये तो गारंटी है कि चलो यार ये ऑफिशियल है, ठीक है। लेकिन उसमें ये हो सकता है कि आपका जो अपडेट्स हैं वो नहीं आएंगी, वो सिर्फ एक में आएंगी जहाँ पे आपने अपना लाइसेंस लगाया हुआ होगा। सारे एक दो बता दें, बाकियों को समझ नहीं है, जो बाकी 30 लोग बैठे हैं या उनके ऊपर से गुजर गया, दो ने बताया सिर्फ। सारे एक दफा काइंडली बता दें। चलें गुड है, तो ये बेसिकली आपके पास अब हमने जो है वो थीम बेस्ड वेबसाइट सर आई है, एक बार खुद करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी जाहिर है, वो तो खुद तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा तो ये आपके पास जी बेसिकली अब थीम बेस्ड वेबसाइट हमारे पास क्लियर हो चुकी है, ठीक है, कि थीम से वेबसाइट किस तरह से बनती है वो हम लोगों ने बना के देख ली है, फ्री से भी देख ली है, और हमने जो है वो उस पे भी देख ली है, जो आपका क्या होता है पेड, ठीक है जी। फ्री थीम भी देख लिया और पेड थीम भी देख लिया, दोनों से हम लोगों ने वेबसाइट बना के देख लिया है कि फ्री थीम से किस तरह से बनती है और पेड थीम से किस तरह से बनती है। तो थीम बेस्ड वेबसाइट जो है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, उसमें आप कोई मसला मसाइल नहीं होना चाहिए। वो आप होप्स हो कि आप क्लाइंट्स को जो है वो डिलीवर करके दे सकते हैं, बना के दे सकते हैं कि थीम बेस्ड वेबसाइट। जाहिर है उसके अंदर अभी ये हमारे पास रहता है कि हमने चेंज वगैरह किस तरह से परफॉर्म करना है, तो वो हम देखते हैं। तो उसमें हम कोशिश, अब हमने जो है वो एलिमेंटर पढ़ना है, ठीक है, एक जो बिल्डर है आपका, हमने एलिमेंटर पढ़ना है कि हम एलिमेंटर के थ्रू किस तरह जो है वेबसाइट बना सकते हैं कस्टम। तो हम एलिमेंटर पढ़ लेंगे तो फिर हम कोशिश ये करेंगे जो भी हम थीम इंस्टॉल करें वो एलिमेंटर में बना हुआ हो, ठीक है। यह एलिमेंटर की टेम्पलेट किट है, वो हम देखेंगे टेम्पलेट के हिसाब के किट किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जो हम थीम देखें वो हम वो वाला हम कौन से देखें, एलिमेंटर वाला देखें, ठीक है। तो वो भी हम देख सकते, देखूंगा मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कहाँ से देख सकते हैं जाके कि ये जो थीम है ये एलिमेंटर में बना हो, तो ही आप उसको इंस्टॉल करें। पहले ही एक जो है वो आप उस पर फिल्टर लगा लें तो भाई एलिमेंटर वाला थीम ही हो, ताकि आप क्लाइंट को सिर्फ वही थीम दें जो एलिमेंटर में बना हो, ताकि उनमें से वो चूज करें। और जब वो चूज कर ले तो फिर जो है वो आप लोगों को मसला मसाइल जो है वो ना हो, ठीक हो क्या। अच्छा जी, थोड़ा सा जो है एलिमेंटर स्टार्ट करते हैं। एलिमेंटर का जो है वो इंटरफेस पढ़ने की कोशिश करते हैं, इंटरफेस थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का होता है। किसी थीम के अंदर से ही देख लेते हैं कि ये जो पेज है, ताकि आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर हमने इसको एडिट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर कल जो है वो हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि हमने अगर एलिमेंटर में स्क्रैच से वेबसाइट खड़ी करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। और फिर आपको जो है वो एक और असाइनमेंट भी देनी है, तो आप लोगों के पास असाइनमेंट तीसरी भी आज ही कल ही आ जाएगी होप सो। पहली दो असाइनमेंट्स का पता नहीं क्या सीन है आप लोगों का, वो अभी तक आप लोगों ने की या नहीं की। खैर चलो, इसको हम अगले हफ्ते में भी लेके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो हम आ रहते हैं जी पेजेस पे। एलिमेंटर अब इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे पास ये जो थीम था ये एलिमेंटर वाला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपको शो हो जाता है एडिट विद एलिमेंटर। ये जो पेज अगर एलिमेंटर में बना होगा तो इसकी ये भी एक निशानी है कि यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर आपको शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके जा सकते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपके पास पेजेस हैं उनके सामने एलिमेंटर लिखा हुआ आ जाता है और आपको साथ में एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मिलता है। अब ये ब्लॉक पेज है, यहाँ देखिए एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि ये एलिमेंटर से नहीं बना हुआ, ठीक है। इसी तरह से ये इन पे सारों पे एलिमेंटर लिखा हुआ है, एडिट एलिमेंटर का ऑप्शन भी शो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंटर के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको निशानी पता लग जाती है कि अच्छा ये एलिमेंटर के अंदर बने हुए हैं। फिर जो पेज एलिमेंटर के अंदर बना हुआ है वो एलिमेंटर से ही एडिट होगा, वो आपको आप कस्टम आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, मतलब ब्लॉक एडिटर से आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और जो एलिमेंटर के अंदर नहीं बना वो एलिमेंटर के अंदर एडिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एडिटर्स का, जो जिस एडिटर में पेज बना होता है वो उसी के अंदर ही जो है क्या होता है, एडिट होता है। ना कि आप जो ब्लॉक एडिटर का पेज एलिमेंटर के अंदर एडिट करने बैठते हैं। अब इस तरह से ये है आपके पास होम पेज टू, ये आपके पास एलिमेंटर का पेज, अगर आप इसको यहाँ पे एडिट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे खराब हो जाएगा। और जब आप इसको एलिमेंटर पे एडिट करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक परफॉर्म करेगा। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे एडिट करेंगे मतलब ब्लॉक एडिटर के साथ यहाँ पे सिंपल एडिट करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर नहीं करेंगे, तो एडिट आप करेंगे तो आपके पास क्लासिक एडिटर या ब्लॉक एडिटर ओपन होगा, तो उसके अंदर ये पेज आपका जो है वो सही परफॉर्म नहीं करेगा, उसके अंदर आपका ये सारी जो डिजाइन वगैरह है सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, जैसे ही आपने ओपन किया है तो आपको ये एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन दे रहा है कि भाई
इसको जाके एलिमेंटर में एडिट करो। लेकिन अगर आप फिर भी मजीद होके बैक टू वर्डप्रेस एडिटर इसको कर देते हैं, तो फिर आप ये देखें कि यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सारा का सारा डिजाइन जो है वो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर लेके आएंगे, ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप बेशक क्लिक कर लें एडिट टू एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर, तो फिर यहाँ पे बिल्कुल जो है वो सही परफॉर्म करेगा। सारे का सारा डिजाइन जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसी तरह से सारे का सारा शो होगा। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस एडिटर के अंदर जाएंगे तो फिर ये सारे का सारा जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, याद रखनी है कि भाई जो चीज़ जिस एडिटर में बनी है वो उसी के अंदर ही एडिट होगी, उसके अलावा वो एडिट नहीं हो सकती। ठीक है। एलिमेंटर में बना है जो चीज़, वो एलिमेंटर में एडिट होगी। जो चीज़ ब्लॉक एडिटर में बनी है वो ब्लॉक एडिटर में एडिट होगी। ले जी, ये आपके पास ओपन हो गया। इसको हम जरा ख़त्म कर देते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास जी यहाँ पे आके एलिमेंटर का ये इंटरफेस है और यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है। अब आप चाहें तो इनको जो भी एडिट करना चाहते हैं आप इनको यहाँ पे देखें, ये एडिट कर सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, सारा कुछ आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें, इमेज अपलोड करना चाहें इमेज कर सकते हैं। ये आपका पूरे का पूरा क्या हो गया, एडिटेबल हो गया। तो इस तरह से जब आप थीम बेस्ड वेबसाइट बना लेते हैं, देन आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि भाई आपने इनकी हेडिंग चेंज करनी है, आपने इनका जो है वो कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये टॉप कोर्सेज की जगह पे मैं जो है वो कोई लिख देता हूँ टॉप सब्जेक्ट्स, ये नहीं टॉप सब्जेक्ट्स लिख दिया, तो अब वो टॉप कोर्सेज की जगह पे टॉप सब्जेक्ट्स लिखा आ जाएगा। ठीक है। कोई और इमेज लगानी है किसी जगह पे, लाइक अगर ये जो आपके पास स्लाइडर है इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो कोई इमेज लगा देते हैं। देख लेते हैं कहाँ पे जो है वो लगेगी। ये देखें इस तरह से ये आपके पास जो है इमेज लग जाएगी, आपकी मर्जी है जो भी आप यहाँ पे लगाएंगे वो आपके पास यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी, मैंने आपको बस बताने का मकसद ये है कि आप इसमें से एडिट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो बेसिकली क्या है, एलिमेंटर का एक इंटरफेस होता है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये एलिमेंटर का एक डैशबोर्ड जिस तरह से वर्डप्रेस का था, इस तरह से यहाँ पे आपके पास है। और मेन यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा होता है, यहाँ पे आपके पास पूरे का पूरा जो है वो कंटेंट आ रहा होता है। ठीक है। तो अगर इसको मजीद जो है इसके अंदर हम डीप जाते हैं एलिमेंटर के अंदर, क्योंकि हमने ज़ाहिर है इसके अंदर काम करना है, तो आपको ऊपर जो है यहाँ पे एलिमेंटर का जो है वो हेडिंग मिल जाती है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे के सारे जो इसके बेसिकली एलिमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आप यूज़ करके वेबसाइट जो है वो क्रिएट करते हैं। लेआउट देखने को मिल जाता है, देन बेसिक आपके पास किस्म के एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट है, हेडिंग है, इमेज है। अब जिस तरह से ब्लॉक एडिटर में आपके पास ब्लॉक्स होते थे, यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर आपके पास क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है। और उन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके आप जो है वो पूरी की पूरी वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत एडवांस एलिमेंट्स जो है वो आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है। बजाय ब्लॉक एडिटर के, और इसके अंदर जो है वो आपके पास ऐड ऑन विद डिफरेंट आपको मिल जाते हैं, जिनको यूज करके आप जो है वो एडवांस फंक्शनैलिटीज या एडवांस डिजाइन भी जो है इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, टेक्स्ट मिल जाएगा, आप बेसिक के अंदर आपको यहाँ पे इमेज मिल गई, वीडियो डिवाइडर, गूगल मैप, ये सारा कुछ मिल गया। ठीक है जी। बेसिक आ गया। आपके पास प्रो है, प्रो आपके पास जब एलिमेंटर प्रो का अगर आपने प्लगइन किया होगा तो आपके पास ये अवेलेबल होंगे, अदरवाइज ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो इनको फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ, जब हम प्रो को देखेंगे तब हम इनको भी देख लेंगे। उसके बाद जनरल कुछ आपके पास अवेलेबल है, इमेज बॉक्स है, आइकन बॉक्स है, बेसिक गैलरी, काउंटर है, टैब्स हैं, अलर्ट है, सोशल आइकन्स है, HTML है। ठीक है। ये सारे आपके पास अवेलेबल है। देन कुछ आपके पास जो है वो साइट के अवेलेबल है। ठीक है। ये भी आपके पास वो है, प्रो में अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आ रहे थे तो सिंगल, ये भी आपके पास प्रो में अवेलेबल है। देन वो कॉमर्स के अवेलेबल है। ठीक है। अगर आपके पास वो कॉमर्स का प्लगइन होगा, वो आपने सेटअप किया होगा, तो ये भी आपके पास ओपन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने कोई और प्लगइन किया हो, जैसे टीपी कोर है, ठीक है, अब उसके कुछ एड ऑन आपके पास आ जाते हैं। ठीक है। जो भी मतलब मैंने आपको बताया कि एलिमेंटर के अंदर आपके पास डिफरेंट एड ऑन हो सकते हैं। आप कोई प्लगइन कर लेते हैं और उसके डिफरेंट एड ऑन होते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे फंक्शनैलिटी आके ऐड कर देते हैं। इस तरह से हीरो बैनर है, हेडिंग है, प्राइसिंग है, एडवांस टैब है। तो अगर आपके पास प्रो नहीं है, एलिमेंटर प्रो नहीं है और उसकी फंक्शनैलिटी आपके पास नहीं आ रही, तो आप इस तरह का कोई भी एलिमेंटर का फ्री एड ऑन कर लेते हैं, जो कि आपको हेल्प आउट कर रहा होता है
आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, ये देख सकते हैं कि कितने ज्यादा इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास इवेंट एंड इवेंट है, उसके आपके पास डिफरेंट जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए। और देन आपके पास वर्डप्रेस के जो बाय डिफॉल्ट कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक पेजेस ऐड करने, कैलेंडर है, गैलरी है, मेटा है, ये विजेट्स टाइप जो आपके पास होते हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो इन सारों की मदद से जो है वो आप यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। ये आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह से यहाँ पे ग्लोबल में आ रहे हैं, तो आपके पास ग्लोबल विजिट है। यहाँ पे आके जो है वो आपको ये भी प्रो में जो है वो फंक्शनलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, कि जो आपके विजिट्स होंगे वो आप सारे के सारे यहीं पे जो है वो जाके एडिट कर सकते हैं एक ही जगह से। लेकिन ये एलिमेंटर प्रो अगर आपके पास होगा तो ही आप यहाँ पे ये इस फंक्शनैलिटी को आपको मिलेगी। यार वो हम बाद में देखेंगे कि इन एलिमेंट्स का काम क्या होता है। जब हम कल उस एलिमेंट्स को देख रहे होंगे तब पूछेगा कि डिवाइडर का काम क्या होता है, तो फिर मैं आपको ये यूज करके भी दिखा दूंगा कि इसका काम क्या होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम आए मूव, यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे हमें एलिमेंट्स जो है वो शो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो आ जाए तो यहाँ पे आपको जब आप ओपन करते हैं तो आपको डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं। साइट की सेटिंग, थीम बिल्डर, यूजर प्रेफरेंसेस, एंड देन नेविगेट फ्रॉम दिस पेज। यहाँ से आप जो है मूव कर सकते हैं एप्स पे, नोट्स पे, फाइंडर पे, व्यू पेज पे या एग्जिट पे। ठीक है, तो साइट की सेटिंग में क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो आपकी ग्लोबल सेटिंग है, जो मैंने आपको कल दिखाया था कि कस्टमाइज में भी आपके पास अवेलेबल होती है, 2 3 दिन पहले हमने शायद पढ़ा कस्टमाइज पे। तो जब आप एलिमेंटर के अंदर कस्टम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर जो है वो आप अपनी जो है वो ग्लोबल सेटिंग्स वेबसाइट की कर सकते हैं। लाइक कलरिंग स्कीम आपने कर दी यहाँ पे, फॉन्ट स्टाइल आपने यहाँ पे चूज कर लिया, तो यहाँ पे जब आप जो है वो एलिमेंटर के अंदर वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वो आप अपनी स्टाइलिंग जो है वो सारी की सारी यहाँ पे कर देते हैं। अभी ओपन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपकी ग्लोबल स्टाइलिंग या ग्लोबल सेटिंग जिसको आप कह लेते हैं अपनी वेबसाइट की, कि एक की दफा करते हैं और वो फिर ऑल ओवर दी वेबसाइट जो है वो क्या हो जाती है, इंप्लीमेंट हो जाती है जाके। ले जी, ग्लोबल कलर आगे। ग्लोबल कलर से क्या मुराद है, तो बेसिकली आप यहाँ पे अपने कलरिंग स्कीम डिफाइन कर देंगे, वो फिर ऑल ओवर दी वेबसाइट आपकी चलेगी। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये देखिए प्राइमरी कलर हो गया, सेकेंडरी कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, एक्शन हो गया, सारी चीजों के आप कलर जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट, एक्शन, कस्टम कलर भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आज आपकी स्पीड फास्ट है मुझे लग रहा है। पता नहीं यार, अब मैं स्पीड तो अपनी बिल्कुल सही रखी हुई है, बल्कि मुझे तो स्लो लग रही है आज उल्टा। लेकिन कोई नहीं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, उनको जो है वो देख लिया करें। बाकी ये है कि क्या उसे कहते हैं, कुछ नहीं समझ आ रही तो पूछ लेंगे, क्या आज दोबारा बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये ग्लोबल कलर्स के बाद आपके पास आ जाते हैं ग्लोबल फॉन्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आके आप अपने जो है वो वेबसाइट के ग्लोबल फॉन्ट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि भाई प्राइमरी फॉन्ट कौन सा होगा, फिर सेकेंडरी कौन सा होगा, टेक्स्ट में कौन सा यूज होगा, एक्शन में कौन सा यूज होगा। और आपके पास जो है वो कोई और स्टाइल आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा है प्राइमरी फॉन्ट कौन सा है, सेकेंडरी में कौन सा है, टेक्स्ट में कौन सा, एक्शन में कौन सा। फॉन्ट फैमिली, फॉल बैक फॉन्ट फैमिली में बता सकता है कि अगर ये सारे लोड नहीं होते तो फिर कौन सा जो है वो मेरे पास यूज होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे आके जो है वो ग्लोबल सेटिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं, एक दफ़ा वो करनी पड़ेंगी और फिर ऑल ओवर दी वेबसाइट जो है वो आपकी वही वाली सेटिंग जो है वो वर्क करेंगी। ठीक है, मतलब जैसे हमने देख लिया कि ग्लोबल कलर है, यानी कि कलर स्कीम आपने बता दी कि ये मेरे ब्रांड्स के कलर है, तो यही मेरे आगे वेबसाइट पे चलेंगे। तो वो जो जो भी आपने कलर रख दिया कि प्राइमरी बैकग्राउंड का ये होगा, बटन कलर ये होगा, वो जो आपने रख दिए वो वही आगे फिर चलते रहेंगे। आपको हर जगह जाके जो है वो चेंज नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, किसी जगह पे अगर आपने कस्टम चेंज करने हो, लाइक आपको लगे कि नहीं भाई इस सेक्शन को में मैंने अपनी ब्रांडिंग से हट के जाना है, तो भी आप जा सकते हैं, उसमें कोई मसला मसाइल जो है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वो कलर्स डिफाइन कर देते हैं या वो फॉन्ट्स डिफाइन कर देते हैं जो आपको लगे कि भाई 90% तक जो है वो हम लोगों ने इन्हीं को ही यूज करना है, तो वो आपकी ग्लोबल साइट की सेटिंग्स के अंदर आप जो है वो उसके अंदर जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप अपने टाइपोग्राफी बताएंगे कि भाई हेडिंग के अंदर मैंने कौन सा जो है उसका फॉन्ट का साइज क्या रखना है, फॉन्ट का कलर क्या रखना है। ठीक है, थीम स्टाइल में आप यहाँ पे आके वो बता देते हैं। टाइपोग्राफी, बटन्स, इमेजेस, फॉर्म फील्ड्स, इनकी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे आके जो है वो कर सकते हैं। बहुत स्लो हो गया यार। अब इस तरह से यहाँ पे ये टाइपोग्राफी है, बॉडी का टेक्स्ट कलर क्या रखना है,
उसकी टाइपोग्राफी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आएंगे। फैमिली कौन सी होगी, वेट कौन सा होगा, साइज क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, स्टाइल कौन सा होना है, अपर केस रखना है लोअर केस रखना है, नॉर्मल होना है टैलिक होना है, डेकोरेशन कौन सी होनी है, अंडरलाइन करना है ओवरलाइन करना है, लाइन हाइट कितनी रखनी है, लेटर स्पेसिंग कितनी रखनी है, वर्ड स्पेसिंग कितनी रखनी है। तो ये आपके पास टाइपोग्राफी में ऑप्शन होते हैं, इनको हम तसल्ली से भी देखेंगे जब हम कल जो है वेबसाइट बना रहे होंगे। इसी तरह से कोई लिंक लगना है, उसका कलर क्या होना है, H1 का कलर क्या होगा, हेडिंग, ये अब हेडिंग के यहाँ पे टाइप्स होती हैं। HTML के अंदर हेडिंग के बेसिकली जो है वो टैग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक। ठीक है, H1 सबसे बड़ी होती है, फिर ऐसे ऐसे जो है वो छोटी होती जाती है। तो इनके भी आप कलर और यहाँ पे स्टाइल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये वाले होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास बटन है तो आप बटन से डिफाइन कर देंगे कि जी बटन में मेरे पास कलर क्या होंगे, रेडियस क्या होगा, पैडिंग क्या होगी, उसका जो है वो कलर क्या होगा, उसका टेक्स्ट का कलर क्या होगा, होवर पे उसको यानी कि जब उस पर लेके जाना है तो उस पर कलर क्या होगा। तो एक दफा जब आपने ये चीज डिफाइन कर दी तो फिर ऑल ओवर दी वेबसाइट जो है वो आपके पास इसी तरह से चीजें चलेंगी। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये साइट जो सेटिंग्स है, साइट की सेटिंग्स, इधर आके आप अपनी सारी ग्लोबल सेटिंग जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इमेजेस हैं, फॉर्म फील्ड्स हैं। उसके बाद आ रहे हैं तो साइट्स आइडेंटिटी की आपके पास सेटिंग्स आ जाती हैं। लाइक आपके पास जो आपकी वेबसाइट का नेम है, या आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है, या आपकी वेबसाइट का लोगो है या आइकॉन है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास कस्टमाइज में भी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, देन आपके पास बैकग्राउंड है कि बैकग्राउंड आपने जो है वो कौन सा रखना है, उसका कौन सा कलर होगा, वो सारी चीजें वो भी आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपके पास लेआउट है, वो कैसी होगी। ठीक है जी, आपने यानी कि इसकी विड्थ कितनी रखनी है वेबसाइट की, वो सारी चीजें आप यहाँ पे आके डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कंटेंट विड्थ, कंटेनर पैडिंग है, गैप्स है, टाइटल सेलेक्टर है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद लाइट बॉक्स है, पेड ट्रांजिशन है, कस्टम सीएसएस है, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये पेड में अवेलेबल होगा। और उसके बाद कोई एडिशनल सेटिंग्स भी अगर आप करना चाहें तो ये आपको उस पे जो है वो ले जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे आके आप सारी की सारी सेटिंग जो है वो अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक दफा बस करनी पड़ेंगी और फिर ऑल ओवर दी वेबसाइट वही वाली जो है वो आगे फॉलो होती रहेंगी। ठीक है, ग्लोबल कलर जो सेट कर दिए, जो फॉन्ट सेट कर दिया, जो बटन जिस तरह के सेट कर दिए, वो सारे उसी तरह मूव होते रहेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी जगह पे कस्टमर आपको लगे कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे चेंज करना है बटन का स्टाइल, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम जो है वो ग्लोबल इसलिए रखते हैं ताकि मोस्टली जो है अगर 80 to 90% हमारी वेबसाइट पे वही यूज हो, ताकि हमारी वेबसाइट में जो है वो एक हायरार्की रहे, एक जैसा ही सारा कुछ शो हो, बजाय इसके कि हर चीज जो है वो हर सेक्शन अलग अलग हो। समझ आ गया जी हम ये क्यों करते हैं ये, और ग्लोबल सेटिंग्स की समझ आ गई कि आप किस तरह से इनको जो है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मजीद भी सेटिंग अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आके एलिमेंटर में मजीद सेटिंग्स भी आप आगे कर सकते हैं। जो एडवांस सेटिंग्स पे उसमें मैं लेके गया एडिशनल सेटिंग्स, सॉरी, तो वो हम यहाँ पे आगे कर सकते हैं। इसको भी हम मजीद बाद में जो है वो देखेंगे। फिलहाल हम जरा उसका इंटरफेस मजीद देख लें कुछ थोड़ा बहुत एलिमेंटर का। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो गया कि मैंने आपको दिखा दिया कि आपके पास जो है वो यहाँ पे साइट सेटिंग्स अवेलेबल होती है। ठीक है, जिसके अंदर आप जाके ग्लोबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है एलिमेंट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। थीम बिल्डर होता है, थीम बिल्डर में बेसिकली आपके टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप जाके सेटअप कर सकते हैं, वो हम देखेंगे जब हम हेडर एंड फुटर पे आएंगे, तो वहाँ पे हम थीम बिल्डर भी इसको हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली आपके पास जो फंक्शनैलिटी है ये एलिमेंटर प्रो में अवेलेबल होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं यूजर प्रेफरेंसेस में। यूजर प्रेफरेंसेस में बेसिकली आपके पास आ जाएगा कि आपने ये इंटरफेस किस तरह का रखना है, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अब ये पैनल विड्थ है, इसको आप यहाँ पे जो है वो बढ़ा लें अगर, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कम कर लेंगे तो ये बिल्कुल साथ जाके लग जाएगा। तो ये आप पे मतलब इस तरह के प्रेफरेंसेस हैं यूजर की, कि बेसिकली अभी देखें ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इसको जो है वापस ले रहे हैं 300 पे, तो ये उसी तरह जाके जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद ऑटो डिटेक्ट लाइट रखना है इसको या डार्क रखना है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन लाइट बॉक्स इन एडिटर इनेबल रखना है, हिडन एलिमेंट शो करवाने हैं नहीं करवाने, एग्जिट टू दिस पोज, जहाँ से एग्जिट करेंगे तो
इस पोस्ट पे एग्जिट होगा, स्टाइल गाइड प्रीव्यू शो होनी चाहिए, नहीं शो होनी चाहिए। तो ये बेसिकली यूजर प्रेफरेंसेस है कि किस तरह से आप जो है वो इंटरफेस देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। अब अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे फिर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो जब आप इस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो वो मैंने आपको सेटिंग दिखाया था कि आपकी थी बेसिकली उसकी पूरे जो है वो क्या कहते हैं हम ग्लोबल सेटिंग की। लेकिन यहाँ पे अब सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे इस पेज की हम बात करेंगे। ठीक है, ये देखें टाइटल है होम टू, इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, स्टेटस का चेंज कर सकते हैं, इसका टाइटल आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे पेज लेआउट डिफाइन कर सकते हैं कि भाई किस तरह की होगी। डिफॉल्ट होनी है, एलिमेंटर कैनवस होना है, एलिमेंटर फुल विड्थ होनी है, थीम होनी है, पेज साइड बार होनी है। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट्स होते हैं बेसिकली कुछ तो आपके पास एलिमेंटर के होते हैं, लाइक एलिमेंटर कैनवस है या एलिमेंटर फुल विड्थ है। ठीक है, कुछ आपके पास जो है वो होते हैं थीम के। थीम के अंदर जो पेजेस के जो टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, लेआउट बनी हुई होती है, वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी शो हो रहा होता है। जैसे डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट वो होगी जो भी आपके थीम के अंदर उन्होंने पेज की रखी हुई होगी होम पेज की, तो वो आपके पास यहाँ पे अगर आप वो रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने डिफाइन किया होगा अच्छा जी लेआउट कितने की होगी, कितनी विड्थ होगी। एलिमेंटर कैनवस की अगर हम बात करें तो एलिमेंटर कैनवस एलिमेंटर का लेआउट है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपके हेडर एंड फुटर हैं वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, जो हेडर एंड फुटर वेबसाइट से आ रहे होते हैं, ऑल ओवर दी वेबसाइट पे लग रहे होते हैं, जिस पेज पे आपने उसका लेआउट एलिमेंटर कैनवस कर दिया, तो भी आप देखिएगा कि जो आपका हेडर है जिसके ऊपर ये लोगो लगा है, ये मेन्यू लगा है, ये जो सर्च बार है, ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर से आ रहा है, यहाँ पे आपने नहीं बनाया हुआ। ठीक है, एक जगह पे आप बनाते हैं हेडर एंड फुटर, फिर उसको आप पूरी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर देते हैं कि यहाँ हर वेब जाके हर जगह पे जाके इंप्लीमेंट हो जाए, हर पेज पे खुद ही लग जाए ऑटोमेटिकली। तो जब आप इसको एलिमेंटर कैनवस यहाँ पे पेज लेआउट करते हैं तो एलिमेंटर कैनवस का ये देखिए मतलब होता है नो हेडर नो फुटर जस्ट एलिमेंटर, कि जो एलिमेंटर में चीज यहाँ पे आपने इस पेज पे बना रहे हैं बस वही शो होगा, उसके अलावा ना हेडर शो होगा ना फुटर शो होगा, कुछ भी शो नहीं होगा। तो ये आपके पास एक लेआउट है एलिमेंटर कैनवस की। तो उसके बाद आपके पास एलिमेंटर फुल विड्थ। तो अगर फुल विड्थ बेसिकली क्या होती है कि वो एलिमेंटर का हेडर एंड फुटर भी ले रहा होता है, और बाकी आप एलिमेंटर के अंदर जो भी कंटेंट कर रहे होते हैं वो भी ले रहा होता है, जो आपने एलिमेंटर के साइड सेटिंग्स के अंदर डिफाइन की होती है लेआउट, वो आपको यहाँ पे सारी की सारी शो हो रही होती है। फिर उसके बाद थीम की है कि जो थीम ने लेआउट रखे हुए हैं वो आप चूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और पेज साइड बार आपके पास ऑप्शन है, इसके बाद आपके पास साइड बार के अंदर आपके पास जो विजेट्स आ रहे होंगे। तब आप ये देखें कि एलिमेंटर कैनवस आपके पास इंप्लीमेंट हुआ है, तो अब वो किस तरह से जो है वो भी आपको शो होता है। अभी आप देखिएगा ये जरा लोड हो जाए तो आपको ये नजर आएगा कि एलिमेंटर कैनवस जब आपने इंप्लीमेंट किया तो उसके अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पे ना कोई हेडर रहा ना कोई फुटर, बस सिर्फ एलिमेंटर जो आपने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है वही आपको यहाँ पे शो होगा। ये ले वो हेडर आपका उड़ गया, जहाँ पे लोगो लगा था और जहाँ पे मेन्यू था वो आपका सारा उड़ गया। इस तरह से फुटर भी यहाँ पे उड़ गया। ठीक है जी, तो सिर्फ आपका यहाँ पे ही रह गया। तो आप इसको जो है वापस एलिमेंटर फुल विड्थ पे करेंगे तो आपका वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स में अवेलेबल होता है, तो सेटिंग्स में आपके पास इस पेज की सेटिंग होती है। देन आपके पास ये क्या है, न्यू टैब क्या है, ये पता नहीं क्या है, किसी प्लगइन से आ रहा है, पता नहीं ये कोई नई चीज है, बहरहाल। अच्छा, उसके बाद आप आ रहे हैं स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पे स्टाइल आपकी इस पेज की बॉडी का स्टाइल है, तो उसको आपने अगर कोई मार्जिन देना है, कोई पैडिंग देनी है तो वो आप दे सकते हैं, या बैकग्राउंड अगर आपने इस पेज का चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ रहे हैं एडवांस पे। तो यहाँ पे आप अपने CSS लगा सकते हैं, लेकिन तब लगा सकते हैं जब आप एलिमेंटर प्रो आपके पास होगा तब। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सेटिंग्स है। उसके बाद आप आ जाए नेविगेटर में। तो नेविगेटर में जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक नेविगेटर जो है आपके पास ओपन हो जाता है, जिसके अंदर ये सारे आपको बताता है कि भाई कौन कौन से सेक्शन यूज हुए हैं, और आप किसी सेक्शन पे जाना चाहे नेविगेट करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके उस सेक्शन में डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर आप इस सेक्शन में मैंने जाना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको देखें स्क्रॉल करके उस सेक्शन पे ले जाएगा। फिर आप उससे नीचे वाले पे जाना चाहें, इस पर क्लिक करें तो वो आपको इधर ले जाएगा। और फिर आप इस सेक्शन को ओपन भी करके देख सकते हैं कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है, दो कॉलम यूज हुए हैं, दूसरे कॉलम के अंदर और क्या यूज हुआ है, टेक्स्ट एडिटर लिया मुझे उस पर ले जाओ, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वहां से जाकर सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे कोई सिलेक्ट होगा उसकी सेटिंग भी यहाँ यहाँ पे ओपन होती जाएगी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ से कोई सेक्शन सेलेक्ट करेंगे या कॉलम सेलेक्ट करेंगे, चाहे यहाँ से डायरेक्टली माउस से सिलेक्ट करें या सेक्शन इसे नेविगेटर सेलेक्ट करें, तो उसकी सेटिंग भी यहाँ यहाँ पे ओपन होती जाएगी। तो ये बेसिकली आपके पास नेविगेटर होता है कि अगर आपको यहाँ से ना मिल रही हो कोई चीज़ तो आप यहाँ पे जाकर जो है वो सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके पास क्या हो रहा होता है कि जो जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं कि अच्छा ये एक्शन परफॉर्म हुआ, ये एक्शन परफॉर्म हुआ। तो उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है वो आप किसी बैक वाले उस पे एक्शन पे जाना चाहें जो आपने परफॉर्म किए थे, पेज लेआउट पे, पेज हाइट टाइटल पे, यूजर प्रेफरेंसेस पे,
इस वाले पे कहीं पे भी अगर आप जाना चाहें तो आप जो है वो यहाँ पे इस पे जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रिवीजन है, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो डिफरेंट रिवीजन शो हो रही होती है कि भाई ये फलां रिवीजन है, फलां रिवीजन आप लोगों ने की थी जो आपने सेव की होती है। तो इस पे भी ये बेसिकली आपका क्या जनरेट हो रहा होता है, आप समझ सकते हैं कि बैकअप आपका जनरेट हो रहा होता है। तो अगर आपने कोई चीज़ जो है वो गलत एक्शन परफॉर्म कर दी है तो आप जो है उस पर बैक जाके मूव कर सकते हैं। ये देखें रिवीजन पे आप जाएंगे तो 1 सेकंड पहले सेव हुआ है ऑटो सेव। ठीक है, तो 2 साल पहले सेव हुआ था, अब ये 1 सेकंड पहले सेव हुआ है। तो आपने अगर उस पर जाना है तो आप उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से जो जो भी आप सेव करते जाएंगे वो चेंजिंग्स आपके यहाँ पे शो होती जाएंगी रिवीजन के अंदर, और जो एक्शन आप परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे होते रहेंगे। तो अगर आपने ये जाके जाए ये वाला आपने जो रिवीजन, अगर आपको लगता है कि ये मैं गलत कर बैठा हूं, मैंने वापस जाना है, तो आप वापस वाले पे टिक करके उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, रिवीजन और हिस्ट्री की समझ आ गई है। यार वो बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। हेडर एंड फुटर को एडिट कैसे करते हैं या बनाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी एलिमेंटर को हम समझ रहे हैं कि एलिमेंटर के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास आते हैं रिस्पॉन्सिव मोड। चलो यार इतना एक तो स्लो चल रहा है ये। अच्छा, रिस्पॉन्सिव मोड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास तीनों मोड आ जाते हैं कि डेस्कटॉप मोड कैसी आपकी वेबसाइट शो हो रही है, टैबलेट पे आपकी वेबसाइट कैसी शो होगी, और मोबाइल प्रीव्यू पे आपकी वेबसाइट जो है वो कैसी शो होगी। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास जो है वो व्यू यहाँ पे शो हो जाते हैं। आप इनके हिसाब से यहाँ पे जो है वो सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे मोबाइल पे ख़राब हो रही है तो मैं मोबाइल पे ये चीज़ ऐसे कर देता हूँ, टैबलेट पे ख़राब हो रही है तो ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो जिस तरह से भी आपके पास वेबसाइट जो है आपकी शो हो रही होगी, आप उस हिसाब से भी इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आपका आई का निशान है, आइकन है, तो ये आपका जो जो भी आपकी वेबसाइट जिस तरह की जो आपने चेंज परफॉर्म किए होंगे उसके बाद शो हो रही होगी फ्रंट एंड पे। बेशक आपने सेव नहीं भी कराया अभी तक, तो आप उसको देख सकते हैं कि ताकि मैं अगर सही से परफॉर्म होगा रही है तो फिर मैं इसको अपडेट करवा देता हूँ, सेव करवा देता हूँ। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक जो लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, प्रीव्यू का लिंक। अच्छा जी, देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है कि आपने अगर कोई चेंज परफॉर्म किया तो आप अपडेट कर दें तो आपकी साइट जो है वो अपडेट हो जाएगी। और उसके साथ ही आपके पास यहाँ पे अपवर्ड का एरो का निशान है, इसको अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास होता है सेव एज टेम्पलेट और सेव ड्राफ्ट। क्या आप इस पेज को सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और इस पूरे के पूरे पेज को सेव एज अ टेम्पलेट भी कर सकते हैं। टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है कि आप अगर उसको टेम्पलेट में सेव कर दें तो वो आप उसको बाद में उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। लाइक एक पेज आपने 3 पेज आपने एक जैसे बनाने थे, उसके अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज होना है तो आप उसको सेव एज अ टेम्पलेट कर लेते हैं, और अगला पेज जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर वो टेम्पलेट आप इंपोर्ट करवा लेते हैं ताकि आपको जो है वो चीज़ दोबारा दोबारा जो है वो ना परफॉर्म करनी पड़े, सारी पूरी चीज़ दोबारा ना बनानी पड़े। ठीक है, ये आपके पास साथ जो है वो आपका प्रीव्यू का लिंक ओपन हो जाएगा, और जो भी आपने चेंज परफॉर्म की होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आपको लगेगा कि सही है तो फिर आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि चीज़ खराब है तो फिर आप दोबारा चेंज करके जो है वो उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जी बेसिकली है इसका एक ओवरव्यू एलिमेंटर का, जिसके अंदर जो है वो आप एक्शन जो है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसको हम जो है वो तसल्ली से कल से स्टार्ट करेंगे कि हमने कल हमको एक डिज़ाइन पकड़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह जो है वो उसके ऊपर मतलब किस तरह से हम बनाते हैं। तो एक दो सैंपल्स भी दिखा दूंगा और ये भी दिखा दूंगा कि किस तरह से आपके पास डिज़ाइन आता है बना हुआ और उसको फिर आप किस तरह से जो है वो कन्वर्ट करते हैं एलिमेंटर के अंदर। क्लियर है जी? कोई मसला मसाइल है तो बताएं। सारे एक दफा बता दें, 30 बैठे हैं, दो ना बताया करें, सारे बताया करें। तो क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप करें। चले सही हो गया। ठीक है, बस कल जो है वो हम लोग पे स्टार्ट करेंगे एलिमेंटर के थ्रू वेबसाइट बनाना, कि एलिमेंटर पे आप किस तरह से जो है वो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम वेबसाइट्स। और थीम बेस्ड हम लोगों ने कर ली है, तो कल से जो है वो हम वो कर लेंगे। तो कल या फिर उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा नेक्स्ट मंडे को, या किसी दिन मंडे को ही होगा होप सो, तो उस दिन फिर हम जो है वो वाला कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा।
तो जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो अपना नाम लिख दें चैट में। हमजा खान साहब आपकी बहुत एब्सेंट हो गई हैं, थोड़ा सा ध्यान करें। ये ना हो कि आपको सर्टिफिकेट ही ना मिले, फिर बाद में आप लोगों ने मुझे कहना है कि सर जी आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो मैं भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा, अटेंडेंस नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाता मैं। 70% अटेंडेंस होनी चाहिए, आपने इतनी छुट्टियां कर ली, 70% कैसे बनेगी? मुझे ना हुरिया एंड पे याद करवा दीजिएगा, तो मैं आपके वाला जो है ना वो कर दूंगा। जी जी, आप लोग लीव कर सकते हैं, किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दें, किसी की क्यूरी है तो भी बता दें। अदरवाइज फिर हम वाइंड अप करें, फिर इंशाल्लाह कल जो है वो मुलाकात होती है। ख्याल रखें अपना।